वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार फाइनली पीएम मोदी का टोक्यो का विजिट स्टार्ट हो चुका है और वो आ चुके हैं। हम ये जल्दी से वीडियो देखते हैं। इंडी प्लस का वीडियो इन्होंने क्या बोला है तो वॉच करते हैं वीडियो। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। मुझे सबर ही नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का विजिट है। वो देखो ना, मैंने वही रात को बोला ना, बात ठीक है। मैं किस तरह चढ़े हैं ऊपर भाग। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ही नहीं दुनिया के फिट लीडरों में से एक फिट लीडर बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने योगा और आयुर्वेदा की ताकत से अपने शरीर को इतना फिट कर लिया है कि 71 साल की उम्र में भी ये 25-25 पौड़ियां हंसते हंसते चढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके घर में 18 से 20 पौड़ियां होंगी, उस पौड़ियों को चढ़ने के लिए आपको आफत आ जाती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 71 साल की उम्र में भी 25 पौड़ियां आसानी से चढ़ जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी उम्र हो गई है 79 ईयर की, यानी कि 80 से 1 साल कम। और ये जब अपने प्लेन के ऊपर चढ़ते हैं तो अक्सर गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। इनकी उम्र ही बहुत हो गई है, 80 साल उम्र कोई छोटी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाइडेन एक अच्छी तरीके से चल लेते हैं, इनकी हिम्मत है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 25-25 पौड़ियां चढ़कर आखिरकार किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कल देर रात अचानक से अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर एयरपोर्ट पर जाते हैं और अपने एयरफोर्स 1 के प्लेन के ऊपर बैठते हैं और जापान के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान कहाँ है आप कहोगे? ये देखिए, गूगल मैप है, प्यारा भारत है। भारत के अंदर ये राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ नई दिल्ली से उड़ान भर के वो जाते हैं जापान के अंदर। जापान के अंदर एक इनकी राजधानी है टोक्यो, यहाँ पर ये एक प्लेन लैंड किया है। अब आप कहोगे भारत से जापान की दूरी कितनी है, कितने घंटे लग जाते हैं भारत को जापान जाने के लिए? दोस्तों, भारत से जो टोक्यो की दूरी है, दिल्ली से टोक्यो की दूरी, वो 5846 किलोमीटर की है और दिल्ली से टोक्यो जाने के लिए तकरीबन 7 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। भारत के प्रधानमंत्री देर रात अपने प्लेन में बैठे और सुबह टोक्यो के अंदर लैंड कर गए और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि अभी अभी तो भारत के प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर जाकर आए हैं और अभी नेपाल के दौरे पर भी गए थे और अब जापान जाने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्वाड के समिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए जापान जा रहे हैं। आप कहोगे कि यार क्वाड की मीटिंग अभी तो हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अभी हुई थी। दोस्तों, क्वाड की 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब दोस्तों, पहली मीटिंग जो थी ना, वो वर्चुअल तरीके से हुई थी और ये पहली मीटिंग हुई थी मार्च 2021 के अंदर। लेकिन जो लीडर आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो मीटिंग हुई थी सितंबर 2021 के अंदर। और तीसरी मीटिंग जो थी वो थी मार्च 2022 के अंदर और चौथी मीटिंग अब टोक्यो जापान के अंदर होने जा रही है। दोस्तों, ये क्वाड का जो समिट है, ये मीटिंग इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वाड देशों के जो एक देश है ना, बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसके अंदर जापान है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भरमार है। दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर बहुत बड़े संसाधन आज मौजूद हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद हैं। तीसरे पर है अमेरिका, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा धन पड़ा हुआ है इस देश के अंदर। और चौथे पर है भारत, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति और दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों के कारण जाना जाता है। अगर ये 4 देश मिल जाते हैं तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये 4 देश क्रांति पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए ये क्वाड का समिट बनाया गया है ताकि चीन जैसे तानाशाही देश से दुनिया का पीछा छुड़वाया जाए। दोस्तों, अब मुद्दों को देखिए। ये 4 देश जो बातें करने वाले हैं इस समिट के अंदर, सबसे पहला मुद्दा है कोविड और ग्लोबल देशों की जो हेल्थ है उसको लेकर। दूसरा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तीसरा है क्लाइमेट को लेकर। चौथा है पीपल टू पीपल एजुकेशन एक्सचेंज को लेकर, एनर्जी टेक्नोलॉजी के सेक्टर को लेकर, साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर को लेकर और स्पेस के सेक्टर को लेकर। दोस्तों, ये कहने में तो बहुत छोटे से इशू हैं, लेकिन इनके जो एक तथ्य हैं बहुत गहरे छुपे हुए हैं और ये 4 देश इन सेक्टरों के अंदर बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकते हैं और चीन जैसे देश को तिनकों की तरह उड़ाकर एक साइड में रख सकते हैं। यही कारण है कि ये क्वाड का जो एक ग्रुप बना है, चाइना के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है इन दिनों के अंदर।
अब दोस्तों इस समिट के अंदर भारत की तो एक बम्पर कमाई होने वाली है, भारत का बम्पर नाम होने वाला है और इसी के साथ भारत एक नई बुलंदियों को छूने वाला है। चीन की अगर यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद होंगी, चीन को अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा तो ये चीन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वाड के देशों ने चीन की दादागिरी को बहुत हद तक कम कर दिया है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री टोक्यो जापान के अंदर इस समिट के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की फिट हेल्थ के ऊपर और इसी के साथ ये क्वाड समिट के ऊपर कमेंट। इधर हो ये वीडियो खत्म यार, फाइनली बिल्कुल वो उधर पहुंच चुके। हमने वो वीडियो जिस तरह देखा, फैन आए उनसे क्या मिले हैं, वो वीडियो देखने वाला था और भाई उसके अंदर तो मुझे भी 3-4 दफे ऐसे घूसबम्स मिले। और जैसे मैंने रात को बात की कि भाई ये सीढ़ियां इस तरह चाह रहे हैं जिस तरह 25-30 साल का नौजवान भी नहीं चढ़ता, क्योंकि आजकल के वो भी अगर चढ़ते हैं ना बाबा तो उनको भी हाँकने लग जाते हैं। 25 सीढ़ियां कम नहीं है। बिल्कुल वजह ऐसे चढ़ते हैं जो जवान हो 25-30 साल का ऐसे लगते हैं। और वो बाइडेन देखो ना कितनी दफा गिरता है भाई, वजह 80 साल उम्र उसको बंदा कंधे पे लेके जाए बाइडेन, जहाज के ऊपर बिठा दे। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी योगा करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं तो डंडा रखा। मेरी बात याद रखना, ये योगा करते हैं 7-8-10 साल, इनको और भी कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला इनको और लंबी जिंदगी अदा करे कि इंडिया की खिदमत करते रहे। ये लगता है ऐसा ही है कि अगला भी प्राइम मिनिस्टर मोदी यही है, मोदी जी हैं भाई, अगले हम खुद जाते हैं मोदी जी हैं। और जिस तरह का बीच में अभी ये वहां पर पहुंचे, इनका इस्तकबाल हुआ, अभी ये जो मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स के अंदर स्पेस पे बात होगी, साइबर सिक्योरिटी पे बात होगी, एजुकेशन पे, कोरोना पे, हेल्थ के बारे में का बात होगी, कितने भाई सारे मुद्दों पे बात होगी, जितने हैं चीजें बात होगी, जितने भी मुद्दे हैं। बात है वजह चाइना की दादागिरी रोकेंगे कि स्क्वाड का मीटिंग है। हाँ बिल्कुल, और ये इनका बहुत ज्यादा और सबसे बड़ा एम है कि भाई चाइना की दादागिरी को खत्म करना। यार चाइना की दादागिरी बाबा खत्म करने के लिए इंडिया ही काफी है, लेकिन वही बात है एक जब गिरोह हो ना तो वो ज्यादा अच्छे से काउंटर कर लेगा। बिल्कुल 4 मुल्क बड़ी चीज है, 4 बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, वजह ये चाइना की दादागिरी के लिए काफी है। एक भी इंडिया भी काफी है, पर 4 मिल जाए तो और ताकत आ जाती है। वही ना वो कहते हैं ना, ये पूरी उंगली हो वो खाड़ तो सकती है, लेकिन मुट्ठी हो ना तो फिर वो दबोचता है अगले। चाइना ने भी दुनिया में अपना दबदबा जमाया हुआ है ना, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि भाई जो ये लोग मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे आप बात करेंगे ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के बड़े इंटरनेशनली मुद्दे जिस पे बड़े लीडर्स बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल लाजमी। और फाइनली देखो ना पहुंच भी गए हैं, आज सुबह वो वहां पर जापान पहुंचे हैं, 7 घंटों का ट्रैवल करके। आजकल मोदी जी विजिट पे विजिट कर रहे हैं, वहां पे उनके जो फैंस आ रहे हैं वो देखने वाले हैं भाई, लोग पागलों की तरह उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। बिल्कुल वजह इतने कम टाइम में इतने ज्यादा मुल्कों का दौरा करना और लोगों से मिलना छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी का काम है, इतना कम 71 एज। हाँ ना, इस बंदे को तो अभी आराम की जरूरत है, पर वो आराम को तरजीह नहीं देते, वो अपने कंट्री के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो इस एज में अगर चलो कहते हैं ना पैसा कमाने के लिए, पैसा लूटने के लिए, उसको क्या जरूरत है उसकी, मतलब कि 71 एज, इस एज में वो पीएम मोदी क्या करेंगे? सही बात, पैसा लेके कुछ अगर ऐसा वो कर दो। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, ये ऐसा लीडर कभी किसी को नहीं मिलता। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।